हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी, जय वृत्तिंगा। आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है? ठीक है, अब इस वक्त की उनकी दिल की बात है। हम कर रहे हैं रीडिंग, हमारे सामने है टैरो और लगा तो ओरेकल ले लेंगे। ठीक है, रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल कलेक्टिव, हिंदी टैरो रीडिंग। चलो शुरुआत करते हैं डायरेक्टली इस प्यारे से टैरो से। ठीक है, शुरुआत में ही हमें कुछ कार्ड्स मिल गए। ओके, सो एक दो कार्ड्स मैं और ले लेता हूँ, ये एक और ये दूसरा कार्ड। चलो, तो काफ़ी कार्ड्स में मिल चुके हैं। ठीक है, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, सो चलो मैं ऐसे कार्ड्स रीड करता हूँ, है ना, क्योंकि हमने ऐसे देखा थी कार्ड्स। देखो, जो पहला कार्ड हमें मिला है बेसिकली वो है नंबर 3, एक्सपीरियंसिंग। ठीक है, आप देखो इस पर्सन को ना बहुत सी चीज़ों का अनुभव हो रहा है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि इस पर्सन को सैडनेस फील हो रहा है। ठीक है, यानी कि दुख दर्द पीड़ा इसको महसूस हो रही है, या फिर आप किस दर्द से गुजर चुके हो, आपके दिल को क्या चोट लगी थी, ये भी ये पर्सन महसूस कर रहा होगा। ठीक है, एट द सेम टाइम कि अगर किसी की आंखें इसकी तरफ हैं, कोई इसको चाहता है या फिर कोई इसके साथ दोस्ती करना चाहता है, तो वैसा भी अनुभव इस पर्सन को शायद आ रहा होगा। ओके, मतलब एक तरह का मिक्स्ड अनुभव हम यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, दरअसल ये व्यक्ति जो है उसने, जैसे कि हम इस फर्स्ट कार्ड को देख रहे हैं, उसके हिसाब से जो मुझे लग रहा है, मेरा अनुमान कि भाई ये पर्सन जो है वो बस ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे कि मान लो अगर उसके मन में भावनाएं बह रही हैं, मे बी कि आपके मन में क्या फीलिंग्स होगी, आपको क्या एहसास होता होगा। ठीक है, नाराज़गी, खुशी, जो जिस भी चीज़ से आप प्रेरित हुए होंगे, या फिर इस पर्सन को अभी क्या महसूस हो रहा है, मतलब ये बस ऑब्ज़र्व कर रहा है। ठीक है, मैं बस इतना ही कह सकूँगा कि इस कार्ड को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये पर्सन बस चीज़ों को देख रहा है। ठीक है, चीज़ों के जड़ तक नहीं पहुंच रहा है कि हाँ भाई अब मुझे राइट मुड़ना है, लेफ़्ट मुड़ना है, नहीं, ये बस चीज़ों को देख रहा है और अनुभव ले रहा है। ठीक है, तो एक तरह का अनुभव लेने की कोशिश यहाँ पे इस व्यक्ति के थ्रू की जा रही है कि ज़िंदगी इसको क्या दिखा रही है और ज़िंदगी से ये क्या समझ रहा है। ठीक है, आइसोलेशन। देखो इस कार्ड को देखते हुए हमें लगता है कि इस व्यक्ति को ना अपने अनुभव अपने पास ही रखने हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये अनुभव वो उसके साथ शेयर करेगा जो उसे जानता है बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि भाई उसका कोई दोस्त हो, ठीक है, या फिर हाल ही में उसके विचार इससे मिलते हुए, तो ऐसे किसी व्यक्ति के साथ ये व्यक्ति, ये पर्सन जो है वो बातें शेयर करना पसंद करेगा, वरना वो सबसे दूर अपने पास ये फीलिंग्स रखेगा। मतलब मेरा अंदाज़ा है कि उसके फैमिली को भी मोस्टली इसके ज़िंदगी में एग्जैक्टली क्या चल रहा है ये पता नहीं होगा, कि मान लो ये किस स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं, किस दुख से गुज़र रहे हैं, या फिर इसके ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि शायद आपने इसको कमिटमेंट दे दी हो, लेकिन ये बात अभी तक इसकी फैमिली वाले नहीं जानते। तो ये एक तरीके से ये पर्सन जो है वो अकेले ज़िंदगी जी रहा है, और आपके हिसाब से शायद ये अधूरी ज़िंदगी जी रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे है रीबर्थ। ओके, नंबर 8, कहीं ना कहीं डेथ की भी यहाँ पे कनेक्शन महसूस हो रही है। बट अगर हम रीबर्थ को यहाँ पे कनेक्ट करें तो ये पर्सन ना ज़िंदगी में मतलब ऐसा बनना चाहता है कि भाई मुझे वो सब मिले जो कि मेरी चाहत है। ठीक है, अब यहाँ पे हम राशियों को काउंट कर सकते हैं। जो मोस्ट फेवरेबल राशि यहाँ पे आ रही है वो है जेमिनाई। ठीक है, मिथुन राशि, बिकॉज उनको सब चाहिए होता है कि भाई मतलब थोड़ा थोड़ा। ओके, या फिर हम यहाँ पे वृश्चिक राशि को भी रख सकते हैं, टॉरस राशि, ठीक है, जिनकी आवाज़ ज़्यादा मिठास हो वगैरह वगैरह, स्कॉर्पियो हो गया, फिर एरीज भी यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, मंगल का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम हो सकता है। तो जिनका मंगल भारी है, मे बी ये पर्सन जो है वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नया एहसास पाना चाहता है कि भाई कुछ नया हो, यानी कि भाई अगर आपसे भी वो मिल रहा है, बात कर रहा है, तो एक अलग सी फीलिंग ज़िंदगी में आए। या फिर मान लो अगर आपका कभी ब्रेकअप ना हुआ हो तो क्या होता है ब्रेकअप होने के बाद, ये अनुभव करने के लिए भी ये पर्सन कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए आपसे बात करना बंद कर सकता है। तो मतलब एक तरह का अनुभव ये पर्सन बस लेना चाहता है। ठीक है, देखो यहाँ पे है सेलिब्रेशन।
इस पर्सन को ना सारे अनुभव, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले जो राशि आती है वो है जेमिनाई, कि सब कुछ अनुभव करना है, ठीक है। यानी कि अकेले भी रहना है, अधूरे भी रहना है, रिश्ता थोड़ा सा निभाना भी है और थोड़ा सा तोड़ना भी है, ठीक है। यानी कि ये पर्सन जो है वो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करना चाहता है। एक तरफ से हम ये भी कह सकते हैं कि मान लो अगर इसको अपनी बैचलर लाइफ एकदम से एंजॉय करनी है, या फिर इसके फ्रेंड्स ने कहा कि भाई चलो हम हमारी बैचलर लाइफ जीते हैं, जब से तुम रिलेशनशिप में गए तुमने बैचलर लाइफ जीना छोड़ दिया, ठीक है। तो मे बी वो ज़िंदगी जीने के लिए कुछ समय के लिए आपसे दूर जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि उसने परमानेंट फ़ैसला किया है, बस वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहता है, और शायद इस वक्त उसे वो लोग उसके ज़िंदगी में चाहिए जिनका साथ वो बिना किसी डर के, बिना किसी अनुमति के जी सके, ठीक है। जैसे कि मान लो आप इनके बारे में भी आप इनको परमिशन दे सकते हैं कि चलो ठीक है भाई तुम्हें एंजॉय करना है एंजॉय करो, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं इनके इस बारे में सोच में डूबोगे। और ये पर्सन जो है वो मान लो कि इसको सुध बुद्धि नहीं है कि बस मुझे ज़िंदगी में कुछ पाना है, या फिर मेरी ज़िंदगी मेरे हिसाब से जीनी है, चाहे वो कुछ ही समय के लिए क्यों ना हो, ठीक है। देखो यहाँ पे है इंटेंसिटी। अगर आप इनके बारे में कुछ जानना चाहते हो तो हम ये कह सकते हैं कि इस पर्सन की अभी जो फीलिंग है वो ऐसी है कि भाई मुझे बस ये चाहिए, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इस पर्सन ने शायद ज़िंदगी में की नहीं होगी। ड्रिंक्स नहीं किया होगा, स्मोक नहीं किया होगा, या फिर कि भाई ऐसी बहुत सी बातें हैं, ठीक है। किस नहीं किया होगा, हक्स एंड किस नहीं किया। तो ये पर्सन बस डेस्परेटली वो चीज़ें ज़िंदगी में पाना चाहता है, ठीक है। मतलब उसके अंदर ये तपन हमें महसूस हो रही है, ओके। इस पल तो ये चीज़ें हो रही हैं। देखो यहाँ पे है क्रिएटिविटी। इस पर्सन को ना ज़िंदगी में बोरियत बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप कह रहे हो कि भाई सब कुछ एकदम मतलब परफेक्टली जा रहा है ना, मतलब कि कोई भी कहेगा कि भाई बहुत अच्छी जोड़ी है तुम्हारी, या फिर ज़िंदगी में तो तुम्हारी सेटल है, तो ये पर्सन जो है वो ज़िंदगी में बिखरा बिखरा रहना चाहता है कि भाई मतलब ऐसी कुछ चीज़ें कि जो प्रिडिक्टेबल ना हो, ठीक है। अभी भी इनका जो जॉब है वो सस्टेनेबल है, हो सकता है काफ़ी बढ़िया हो सकता है, या फिर जो भी सैलरी है वो आराम से मैनेज करते होंगे और काफ़ी अच्छे से शायद इनका जॉब भी चल रहा है कुछ सालों से। लेकिन ये पर्सन जो है वो ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, कुछ डिफरेंट, ठीक है। तो वो एक चीज़ यहाँ पे आ रही है। देखो यहाँ पे है द लवर्स, ओके। मे बी ये आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर सकता है, ठीक है। आपसे कह सकता है कि क्या आप मेरे लिए कोई चीज़ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो आपकी अनुमति मांग सकता है, ओके। मे बी आपकी फ़ोटोज़ खींचना या फिर आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाना, ऐसी भी कुछ चीज़ें यहाँ पे आ सकती है। सेकेंडली वो मे बी आपकी चॉइसेस जानना चाहते हैं, ठीक है। अगर इन्होंने आपके सामने एक पहेली रखी या फिर कहा कि भाई क्या आप मेरे लिए कर सकोगे, तो ये बस जानना चाहते हैं कि आपका जवाब क्या होगा, ठीक है। मतलब आपके प्यार में कितनी तड़प है, ये एक तरह से वो अपने सिरे से जानना चाहते हैं। बट ये एक थोड़ी सी मैं कह सकता हूँ कि बचकानी हरकत है, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पे सीरियस नहीं है इस बात को जानने के लिए। अगर मान लो आपने अलग जवाब दिए या फिर आप टस से मस नहीं हुई, तो भी इस पर्सन को मतलब ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बस अपने इंटेंसिटी के कारण ऐसा कर रहा है। जैसे कि मान लो किसी के पेट में दर्द हो रहा है, तो उस समय उस व्यक्ति को वही चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है, बाकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, है ना। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, हमें यहाँ पे मिला है पार्टिसिपेशन, ठीक है। मे बी ये पर्सन आपसे कह सकता है कि भाई जिस तरह से ये पर्सन जो है वो ज़िंदगी में कुछ पाना चाहता है, या फिर ज़िंदगी में अब उसे इशारों इशारों में नहीं जीना बल्कि खुल के जीना है, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ें वो ट्राई कर सकता है जो उसने अब तक नहीं की, ठीक है। ऐसे कि मान लो सबके सामने घूमने जाना, या फिर अगर वो आपको सबके सामने किस करना चाहते हैं, या फिर आपके साथ सेल्फीज़ खींचना चाहते हैं, या फिर लंबी राइड पे जाना चाहते हैं, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे वो आपकी तरफ से पार्टिसिपेशन चाहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे है द मास्टर। मे बी इस व्यक्ति को कहीं किसी से सलाह मिल रही है, ठीक है। या फिर ये जो व्यक्ति है वो चाहता है कि भाई मेरी ज़िंदगी में ऐसा ना हो कि कुछ अधूरा रह गया है, ठीक है। मतलब हो सकता है कि इसने पहले से ही प्लान किया है कि आपका रिश्ता अब वहाँ तक जाएगा जहाँ से अब कोई भी लौट के नहीं आ सकता, ठीक है।
मतलब आप उसे कमिटमेंट बोल सकते हो, एंगेजमेंट बोल सकते हो, लेकिन उसके पहले ही ये पर्सन जो है वो बहुत सी चीज़ों में एंगेज होना चाहता है। ठीक है, यहाँ पे है टोटलिटी। दूसरी एक बात यहाँ पे आती है कि वो मे बी आपकी एडवेंचरस स्किल्स भी जानना चाहते हैं। ठीक है, मतलब एक तरफ से कि क्या आप इनके ज़िंदगी में शुमार होना चाहते हो और आप किस हद तक रिस्क लेने को तैयार हो। ठीक है, तो ऐसी कुछ बातें वो आपसे कर सकते हैं, चाहे वो प्यार के बारे में हो, इश्क मोहब्बत के बारे में हो, रोमांस के बारे में हो, ठीक है, इंटीमेसी के बारे में हो, कि आपका जवाब क्या आता है। तो एक तरफ से हम कह सकते हैं कि ये अपनी तरफ से आपको जज कर रहे हैं या फिर अपनी तरफ से आपको मार्क्स दे रहे हैं कि भाई हाँ, अभी मेरी सिचुएशन ये है तो आपका व्यवहार मुझे क्या लगा। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे है फ्रेंडलीनेस। बेसिकली देखो, ये आपके साथ फ्रेंडली रहेगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि ये पर्सन आपसे गुस्सा करेगा या फिर आपसे गिले शिकवे कहेगा, ये बस अपना एक फ्रेंडली व्यवहार रखना चाहता है। ठीक है, लेकिन साथ में कुछ इच्छाएं हैं जो उसके दिल में पनप रही हैं और उसी के बारे में आपके साथ कुछ बातें कर सकता है। और यहाँ पे है टर्निंग इन। ठीक है, मुझे लग रहा है कि एट द एंड है ना, ये पर्सन इस झमेले से बाहर निकलेगा। ठीक है, मतलब ये असर कुछ समय तक उसके ऊपर रहने वाला है और जब तक ये असर रहेगा, मान लो उसने ड्रिंक्स की है या फिर ये पर्सन जो है वो आजकल बहुत सारी रोमांटिक मूवीज़ देख रहा है या फिर कुछ हटके करना चाहता है, तो जब तक ये फीलिंग रहेगी तब तक उसे वैसे ही फीलिंग्स आती रहेगी, वैसे ही एहसास होते रहेंगे। लेकिन एक बार जब ये इस चीज़ से बाहर निकलेगा या फिर वापस से अपने कॉन्शियसनेस में आएगा, अपनी सही सोच में आएगा, तो फिर ये इन सब बातों को भूलने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, मतलब मेरा कहना ये है कि अभी वो जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कोई बहुत बड़ी सीरियस बात नहीं है, ये बस उनके लिए शायद एक मजाक मस्ती है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको सच मान बैठे तो आपको बाद में तकलीफ हो सकती है। तो यह भी रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।